और सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, हिंदू धर्म गुरु की हत्या की साजिश में खुलासा हुआ है। मशवरा ग्रुप पर प्लानिंग रची जा रही थी। मशवरा ग्रुप से संदेश मुजाहिदीन देता था और आर्मी का सरगना ये मुजाहिदीन था। यूपी एटीएस की टीम लगातार मामले की जांच कर रही है। जिहाद के खिलाफ मोहम्मद रजा उकसाता था। तो देखिए, ये बड़ा खुलासा सूत्रों के हवाले से हुआ है और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां हिंदू धर्म गुरुओं की हत्या की साजिश का खुलासा हुआ है। मशवरा ग्रुप जो है वो सक्रिय था और इस ग्रुप में प्लानिंग रची जा रही थी। मशवरा ग्रुप से संदेश देता था मुजाहिदीन, आर्मी का सरगना है ये। और यूपी एटीएस की टीम लगातार मामले की जांच कर रही है और जिहाद के लिए मोहम्मद रजा उकसाया करता था। तो मशवरा ग्रुप पर हिंदू धर्म गुरुओं की हत्या की साजिश रची जा रही थी। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हिंदू धर्म गुरुओं की हत्या की साजिश में खुलासा हुआ है। मशवरा ग्रुप पर प्लानिंग रची जा रही थी। मशवरा ग्रुप से संदेश मुजाहिदीन देता था और यूपी एटीएस की टीम लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हर एक एंगल से एटीएस जांच कर रही है। वहीं जिहाद के लिए मोहम्मद रजा उकसाया करता था। तो देखिए, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर हिंदू धर्म गुरुओं की हत्या की साजिश इस ग्रुप के जरिए रची जा रही थी। और मुजाहिदीन आर्मी के सरगना रजा ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। अलग अलग जिलों के युवाओं को ये इसमें जोड़ता था, फंडिंग और हथियारों का इस्तेमाल किया करता था और इंतजाम करता था। ग्रुप के 10 सदस्यों की तलाश की जा रही है। कट्टरपंथी विचारधारा के युवाओं को चिन्हित किया जाता था और फिर ग्रुप में मुसलमानों के जुल्म और ज्यादती वाले पोस्ट वो शेयर किया करता था, जिससे लोगों में आक्रोश आए, जिससे वो लोग और भड़क जाएं। और फिर हिंदू धर्म गुरुओं की पोस्ट उसमें डालता था कि किस तरह से हिंदू धर्म गुरु जो है वो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। तमाम इस तरह का एजेंडा सेट इस ग्रुप में किया जा रहा था और युवाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही थी। कट्टरपंथी विचारधारा वाले युवाओं को चिन्हित किया जा रहा था, उसके बाद उन्हें ग्रुप में ऐड किया जा रहा था। तो देखिए किस तरह से ये पूरा ग्रुप जो है वो काम कर रहा था और युवाओं को इसमें ऐड किया जा रहा था। सक्रियता के साथ इस ग्रुप में तमाम चीजें डाली जा रही थी। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया और फिर अलग अलग जिलों के युवाओं को इस ग्रुप में जोड़ने की तैयारी की गई और कई युवाओं को जोड़ भी लिया गया। फंडिंग और हथियारों का इंतजाम किया जाता था। तो ये तमाम चीजें इस ग्रुप में की जाती थी और फिर लोगों को चिन्हित करके जिनकी कट्टरपंथी विचारधारा है उनको इसमें ऐड किया जाता था। हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, जिस तरह से इस पूरे ग्रुप का सूत्रों के हवाले से खुलासा हुआ है, क्या देख रहे हैं आप और क्या जानकारी, अगर इस बात में सच्चाई निकली कि इस तरह से हिंदू धर्म गुरु की हत्या की साजिश की जा रही थी, तो ये कितनी बड़ी साजिश एटीएस को हाथ लगी है, जो नाकाम करने के लिए लगातार कार्रवाई हो रही है? देखिए, यूपी एटीएस मुजाहिद आर्मी के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन यूपी एटीएस को सबसे बड़ी लीड तब मिली जब मोहम्मद रजा, जो कि यूपी के फतेहपुर जिले का रहने वाला है, इसको केरल से गिरफ्तार किया गया था। दरअसल इसकी गिरफ्तारी के बाद इससे पूछताछ की गई और महत्वपूर्ण ये है कि मोहम्मद रजा ही जो मुजाहिदीन आर्मी बनाई गई थी उसका मास्टरमाइंड, यानी कि उसका सर्वा बताया जा रहा है। चूँकि सोर्सेस के हवाले से एक बड़ी जानकारी ये भी सामने आई है कि न सिर्फ मशवरा ग्रुप बल्कि जो मोहम्मद रजा है ये कई अलग अलग ग्रुपों के माध्यम से जो मुस्लिम युवक थे उनको उन ग्रुपों में जोड़ने का काम कर रहा था। और ना सिर्फ उन ग्रुपों में जोड़ रहा था बल्कि इनकी जो मंशा थी वो बेहद खतरनाक थी, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में ना सिर्फ टारगेट किलिंग का प्लान कर रहे थे बल्कि दंगा भड़काने की भी इनकी एक बड़ी साजिश थी। जो फंडिंग थी, फंडिंग को किस तरीके से तेज किया जाए, साथ में हथियार जुटाए जाए और उन हथियारों के दम पर जो हिंदू धर्मगुरु थे उनकी हत्या की जाए। चूंकि अब इस खुलासे के बाद यूपी एटीएस ये पता करने में जुटी हुई है कि इनके निशाने पर कौन कौन से हिंदू धर्मगुरु थे, क्योंकि एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि ये जो पूरा ग्रुप था वो ग्रुप ना सिर्फ टारगेट किलिंग को अंजाम देना चाहता था बल्कि किस तरीके से समाज में जहर घोलना है, जो मुस्लिम युवक थे उनके दिमाग में जहर घोलना है, इस पर ये लगातार काम कर रहे थे। और चौंकाने वाली बात यह भी है कि ना सिर्फ मुस्लिम लड़के बल्कि मुस्लिम लड़कियों को भी ये अपने ग्रुप में जोड़ने की कवायद में जुटे हुए थे। उसके लिए बाकायदा एक हिंदी में इस्लामिक किताब छापी गई थी और जो शारीरिक रूप से जो मुस्लिम लड़कियां मजबूत हैं, चूंकि इनकी प्लानिंग ये थी कि उनको भी इस मुजाहिद आर्मी में शामिल किया जाए और उनके जरिए भी जो इनकी साजिश थी उसको अंजाम दिया जाए। चूंकि यूपी एटीएस की गिरफ्त में मोहम्मद रजा अब आ चुका है, हालांकि इसको केरल से गिरफ्तार किया गया और देखा जाए तो जो इसके बारे में जानकारी सामने आई है कि पिछले
3 से 4 सालों से ये केरल में रह रहा था और वहाँ से ये इन गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। चूंकि इसके संपर्क में यहाँ के रहने वाले तमाम युवक थे, जैसा कि अगर हम सोनभद्र की बात करें, सुल्तानपुर की बात करें या कानपुर की बात करें, जहाँ से दूसरे युवकों को गिरफ्तार किया गया है, दूसरे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, तो वहाँ के जो युवक थे उनको किस तरीके से अपने ग्रुप में जोड़ा जाए। और चूंकि देखिए एक जानकारी ये भी सामने आई है कि अमेठी में इनकी बाकायदा एक मीटिंग भी हुई थी और उस मीटिंग में यह तय किया गया था कि इस पूरे ऑपरेशन को जल्दी से जल्दी अंजाम देना है, इसको और तेज करना है और कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा जो युवक हैं और जो युवतियां हैं उनको इस ग्रुप के माध्यम से जोड़ा जाए। बिल्कुल, यानी कि कट्टरपंथी विचारधारा को फैलाने की अविनाश कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही थी और जिस तरह से एटीएस को इस ग्रुप के बारे में जानकारी मिली है, जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी वैसे वैसे कई और बड़े खुलासे भी होंगे। तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।